हेलो बच्चों। तो आज मैं कहानी सुनाने वाला हूँ एक बहुत प्यारे भेड़िए की। देख रहे हो कैसा भेड़िया है ये बहुत अच्छा और प्यारा भेड़िया है। अभी इसकी कहानी जब सुनोगे तो आपको पता चलेगा इस भेड़िए ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गया, किस किस दोस्तों के साथ मिला, किस किस bully से लड़ाई की। देखो कि भेड़िया अपने जंगल में खूब घूमता था, यहाँ वहाँ जाता था और बहुत दूर दूर खेलने कूदने जाने का मन करता था उसका। अभी देखो एक जंगल में जहाँ वह रहता था उसके पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत बढ़िया मेला लगा, तो भेड़िया जो है मेला देखने के लिए जाने लगा। उसने कहा मैं तो भाई मेला देखने जाऊंगा, मुझे तो मेला बहुत अच्छा लगता है और मैं मेले में सब बच्चों के साथ खेलूंगा। उसे थोड़ी ना पता था कि वो भेड़िया है और बच्चे भेड़िया शायद पसंद नहीं करते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसका मन होता है कि मैं मेले में जाऊंगा। वो सुना है तुमने बहुत बड़ा झूला फेरस व्हील, ये देखो। भेड़िए ने वो झूला देखा, उसका मन बहुत बहुत लालायित हुआ। उसके मन में आया कि मैं तो इसी झूले पे बैठने वाला हूँ। और फिर भेड़िया बहुत मन और प्लान बना के उस झूले पे बैठने के लिए वो चल पड़ा। अगले दिन क्या हुआ कि वो जब भेड़िया वहाँ झूले के लिए पहुँचा तो सब बच्चे उसे बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। बच्चों ने भेड़िया को धक्का दिया, भेड़िए को भगाया। भेड़िए से कहा ना, तुम वापस जाओ। भेड़िया तो भेड़िया होता है। भेड़िए को बहुत दुख हुआ। ये अच्छा भेड़िया था, ये बच्चों को परेशान करने वाला भेड़िया नहीं है। तो ये बेचारा बड़ी भेड़िया को भागना पड़ा। देखो कैसे दौड़ रहा है, उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं। लोगों ने उसे थोड़े से गिट्टी भी मारी और स्टिक्स भी मारी, है ना। लेकिन भेड़िए ने किसी को काटा नहीं, किसी को परेशान नहीं किया। ये अच्छा भेड़िया है। कोई भी इंसान अच्छा हो सकता है बेटा। तो ये भाग रहा है, ये वापस जा रहा है, लेकिन फिर रात में फिर देख रहा है बैठ के कि मुझे तो फेरस व्हील पे ही बैठना है, मैं उस फेरस व्हील पे फिर बैठना चाहता हूँ। तो उसने एक प्लान बनाया। भेड़िए ने कहा कि कल जब सब लोग चले जाएंगे तो मैं फेरस व्हील पे जाऊंगा। तो अगले दिन अपने दोस्त के साथ ये फेरस व्हील पहुंच गया जब वहाँ पर मेले में कोई भी नहीं था, और फेरस व्हील पे सो गया। देखो ये फेरस व्हील पे भेड़िया सो गया। और अगले दिन जब सब लोग वहाँ पर आए और उन्होंने फेरस व्हील दोबारा चलाया तो क्या हुआ पता है, लोग भेड़ियों को देख के डर गए। लेकिन इस बार भेड़ियों को देख के क्यों डरे पता है क्यों? क्योंकि भेड़ियों को फेरस व्हील पे एक मास्क मिल गया था। देखो ये अपना मुखौटा लगा के भेड़िया सबको डरा रहा था। हालांकि किसी को काटा नहीं उसने, लेकिन अपनी जान तो बचाना ज़रूरी है ना। तो सबको उसने डराया और सब लोग उसे देख के एकदम कस के भागे। देखो अभी तुम देखोगे थोड़ी देर में तो वहाँ पर सब बच्चे इसे देख के भाग रहे हैं। ये देखो सारे बच्चे उसे देख के भागे। और कैसे देखो ये भागे हैं सारे बच्चे, और सब बच्चों ने अपने पापा मम्मी से जाके बोला एक बहुत बड़ा भेड़िया आ गया है। और सब लोग डर गए, उन्हें पता नहीं था कि ये भेड़िया ही है। वो बहुत बड़े मास्क के साथ भेड़िया वहाँ बैठा हुआ था। भेड़िए ने सोचा सब लोग मुझे देख के भाग रहे हैं तो क्यों ना मैं जंगल में जाकर ज़रा देखूं कि बाकी लोग मुझे देख के डरते हैं या नहीं डरते हैं। और देखो वो जंगल वापस गया। उसने यहाँ पर क्या देखा पता है कि सारे बाकी भेड़िए बाकी जानवर उसे देख के डर के भाग रहे थे। अब तो भेड़िया बहुत खुश हो गया। उसने कहा अच्छा मैं जाके ज़रा अपने कुछ बुली बंदरों से मिलता हूँ। ये बंदर उसको बहुत परेशान करते थे। उसने कहा ज़रा मैं देख तो लूँ, टेस्टिंग तो कर लूँ अपने मास्क की कि मेरा मास्क जो है उनको डरा पाता है नहीं डरा पाता है। तो चल पड़ा उन बंदरों से मिलने के लिए। उसके मन में डर तो था, लेकिन डरने के साथ उसके मन में ये भी था कि मैं ज़रा मिल के आता हूँ बंदरों से। और बंदर उसे देख के भागने लगे, सारे बंदर भागे। बंदरों ने कहा बाप रे बाप ये कौन सा जानवर है भाई। भेड़िए ने देखा और बोला वाह आज आया मज़ा। देखो सबको मैंने डराया, लेकिन अब भेड़िया
खुश होने के साथ साथ थोड़ा ज़्यादा चालाकी भी करने लगा था और उसने बंदरों के एक पेड़ पे कब्जा कर लिया। खूब उसने आम खाए। वहाँ पर आम खा के वो अच्छे से सोने लगा। उसे अच्छी सी नींद आ गई। नींद आने के बाद उसने चारों तरफ देखा, सारे बंदर गायब हो चुके थे। वो हल्के हल्के ऊँघ रहा था। ऊँघते ऊँघते नींद आते आते अचानक वो नीचे गिर गया और उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा हुआ था। ये शेर उस भेड़िए को देख के सीधा खड़ा हो गया और अचानक उस भेड़िए को अपने सिर पे उठा के बैठाया और बोला, तुम मेरे भगवान हो, मैं तुम्हारी पूजा करूँगा। तुम्हारा इतना सुंदर मास्क, ये मास्क तो किसी भगवान का ही हो सकता है। और भेड़िया उसके सिर पे बैठ गया। उसने अपना मास्क उतार दिया। देखो, फोटो खिंचाने के लिए उसने अपना मास्क उतार दिया, लेकिन शेर को थोड़ी ना पता था कि भेड़िए के पास मास्क है या नहीं है। जब भेड़िए को शेर ने बैठाया तो उसके पास मास्क था। शेर जो है उस भेड़िए को अपने साथ लेके गया। वो उसको भगवान समझ रहा था, देवदूत समझ रहा था, और उस भेड़िए को अच्छे से कपड़े पहना के उसे राज सिंहासन पे बिठा के उसका खूब फोटो खींचा। सारे जानवरों को बुला के बोला, ही इज़ माई गॉड। एंड सारे जानवर बोले, ओह माई गॉड, ये कहाँ से आ गया। तो उसके बाद जो राजा था, जंगल का राजा शेर, उसने भेड़िए को खूब खाना खिलाया। देखो किस तरह से भेड़िया खूब ढेर सारा दाल चावल खा रहा है और ढेर सारा बन खा रहा है। भेड़िया तो बहुत खुश था। उसने कहा, अरे वाह, आज तो मैंने सबको अपनी चालाकी से सबको बेवकूफ़ बनाया। देखो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। पहले भेड़िया बहुत ज़्यादा समझदार था, फिर सबका ध्यान रखता था, उसके साथ परेशानी हुई, लेकिन अब चालाकी दिखा रहा था। लेकिन खाना खाने के बाद भेड़िया खूब तेज़ तेज़ हाउलिंग करने लगा। उससे रहा नहीं गया। उसने देखा सारे जानवर हाउलिंग कर रहे हैं। बाकी जो भेड़िया हाउलिंग कर रहे हैं तो वो भी शुरू हो गया, लेकिन भेड़िए को याद ही नहीं रहा कि वो भेड़िया है। इसे देख के शेर उसके ऊपर अटैक कर दिया। शेर ने कहा, अच्छा अब समझ में आया, तुम भेड़िए हो। भेड़िए की सारी चालाकी निकल गई और भेड़िए को बहुत बड़ा सबक मिला कि आज से मैं कभी भी चालाकी नहीं करूँगा। मैं अगर अच्छा हूँ तो अच्छा ही बना रहूँगा, ऐसा नहीं मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उसका गलत फ़ायदा उठाऊँ। तो भेड़िया ये सोचता हुआ कि मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली उसका मैं गलत फ़ायदा नहीं उठाऊँगा, मैं अच्छा हूँ, अच्छा ही बना रहूँगा, मैं अच्छे से काम करूँगा और चालाकी नहीं दिखाऊँगा। और अगेन वो एक अच्छा भेड़िया बन गया। वो अपने घर वापस जा रहा है ये सोचता हुआ कि मैं एक अच्छा भेड़िया हूँ और अच्छे से रहूँगा। चलो बच्चों, बाय बाय।